कांति, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? पूर्वी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर जा रही थी। तुम्हारी जीप देखी मैंने, इसीलिए यहाँ आ गई। ये क्या है कांति? ये तुम्हारा नया अड्डा है क्या? I like it। भाई, हम सब लड़के मिलकर थोड़ा खेत घूम कर आते हैं भाई। चुपचाप खड़े रहो। So sweet। अब जाने भी दो कांति, वो लोग समझ गए हैं कि हमें थोड़ी सी बात करने के लिए प्राइवेसी चाहिए। थैंक यू नागा। कांति, ये तुम्हारे गले और हाथ में क्या हुआ है? क्या है ये सब? मधुमक्खी ने काटा है। क्या? मधुमक्खी ने काटा? अरे, उसके काटने से जहर फैलता है कांति। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैंने दवा लगा ली है। अब तुम जाओ। नो वे, तुम भी चलो ना। अगर यहाँ मधुमक्खी है तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो घर चलते हैं। अब तक मैं कितना खुश था, लेकिन एक सेकंड में मेरी सारी खुशियों पर इसने पानी फेर दिया। कौन है? कौन है वो? यही है भाई, यही है। उठना, उठ। तूने देखा क्या उसे? जिसके सीने पे माँ का नाम लिखा है, उसे देखा क्या तूने? वो कहाँ है? बता, कौन है वो? बता। वो देखो, मेरी बीवी ने बहुत गुस्सा करती है, फिर शराब तो पीना ही पड़ेगा ना। उठना रे। अबे केम्पा, इसे इतना क्यों पिलाया तूने? पीने के बाद सच बोलेगा, इसीलिए इसे बोतल ला कर दी। मेरी किस्मत ही खराब है। उठ जा, काली आ गया, उठ जा। अरे उठ जा। अरे नहीं भाई, इसके मुंह पे पानी डालेंगे तो समस्या आ जाएगी, मत डालो। मुझे इसकी जान से ज्यादा जिसके सीने में माँ का नाम लिखा है वो ज्यादा प्यारा है। अबे उठना बे। अबे उठना बे जल्दी। अरे ये क्या कर दिया हमारे मुतैया को तूने? पिछट, ये क्या हो गया? काली, इसके मुंह से झाग आ रहा है। चल उठ जा। अरे क्या हुआ तुझे? मुतैया। चल आंखें खोलना। काली, यही है ना तुम्हारी बताई जगह? बिल्कुल सही। बार बार आने की आदत है क्या? हे भगवान, वो औरत एकदम शांत है, फिर भी पता नहीं क्यों उसे झगड़ा करने पर उतारा।
मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन कहीं मैं अपना आपा ना खो बैठूं इसलिए चुपचाप खड़ी हूँ। जब तुम्हारी कही हुई बात झूठ साबित होगी उसके बाद बात करूंगी। भागवती, तुम यही सोचकर आई हो ना कि मेरी कही हुई बात झूठ है? शायद तुमने आसपास देखा नहीं। वो देखो, तुम्हारे बेटे की जीप। शायद वो किसी और काम से यहाँ आए होंगे। वैसे भी उन्हें तो बहुत सारा काम होता है। भागवती जी, यहाँ आप सही हैं या ये सही हैं ये जरूरी नहीं है। हमारे कानों ने जो बात सुनी है, हम चाहते हैं कि वो बात हम आपको बता दें। आपके बेटे पर इल्जाम नहीं लगा रहे हम लोग। इल्जाम लग रहे हैं? चुप बैठो। वैसे भी इनके बेटे को इतनी दूर इस खेत में क्या काम हो सकता है? कम से कम अब तो गांव में अपना बड़प्पन दिखाना बंद कर दो। पहले चलो और आंखों से देखने के बाद बोलना। हाँ हाँ चलो, मुझे किस बात का डर है। चलो चलो चलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। ये लो, देख लो। महारानी हमसे कह रही थी ना कि आंखों से देखने के बाद ही भरोसा करूंगी। ये देखो, इनका बेटा यहाँ क्या कर रहा है। देखो देखो, चलो देखते हैं, चलो। देखो भागवती, देखो किस तरह तुम्हारा बेटा उस लड़की का हाथ थाम कर बैठा है। अब इससे भी ज्यादा और क्या देखना है? मुंह बंद कर, ये मेरी होने वाली बहू है। शांता दीदी, शांता दीदी, वहां तुम्हारा पति पीकर गिर गया है। उसे बार से बाहर फेंक दिया है। तुम जल्दी जाओ। ये आदमी तो मेरी जान ले लेगा। इसने मुझसे इसी वजह से शादी की थी। पद्मा दीदी, मैं जरा बाहर देख कर आती हूँ अभी। तुम रुको, मैं भी चलती हूँ। नहीं पद्मा दीदी, वैसे भी तुम दोनों की लड़ाई है, तुम मत जाओ, मैं अकेले चली जाऊंगी। शांता दीदी, शांता दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? शांता दीदी इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? उसका पति बार में पीकर गिर गया है स्नेहा। पता नहीं उसे क्या हुआ है, लेकिन पानी डालने के बावजूद भी उसे होश नहीं आ रहा। तो अब मेरी माँ का क्या कहना है इसमें? उसने क्या कहा पता नहीं, लेकिन अब वो क्या कहने वाली है मैं बता सकती हूँ। स्नेहा, तुम इस मामले में दखल अंदाजी मत करो। हमें ये सब मुसीबत नहीं चाहिए। ज्यादा मत बोलो, चलो अंदर। मैं जा रही हूँ। आपसे बात करने से अच्छा है मैं सहाना दीदी से बात करूँ। माँ, अगर अब मैंने कुछ भी कहा ना तो
तो शराबियों को अकल होनी चाहिए, ऐसा कहकर दुकानदारों की कोई गलती नहीं है तुम ये कहोगी। सही कहा ना? वो राजेश्वरी बार खोलकर हमें सिर्फ तकलीफ नहीं दे रही है बल्कि पूरे गांव को बर्बाद कर रही है। लेकिन मैं अब कुछ भी नहीं कहने वाली। अगर मैंने कुछ कहा तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा ना, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। मुझे थोड़ी देर के लिए मुंह बंद करके रखना था ना पद्मा दीदी। स्नेहा के सामने मुझे बोलना नहीं चाहिए था। अगर तुम नहीं बताते तो क्या उसे पता नहीं चलता? बोलो। फिर भी स्नेहा ने गलत नहीं कहा। नहीं तो जब से ये बार खुला है तब से हमारे गांव के आदमी कुछ ज्यादा ही पी रहे हैं। काम के समय भी हमारे गांव के आदमी पीते रहते हैं। तुम भी वहीं से ही आ रहे हो ना? हैं? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो बस वहाँ सामने से होकर गुजरा था। चाय पिला दो, चाय पीकर काम पर भी जाना है। भागवती जी, ये लड़की क्या आपकी बहू है? इतनी देर से जो मन में आए बक रही थी ना, अब बताओ। मेरा बेटा अपनी होने वाली बीवी के साथ है। इतना ही नहीं, वो यहाँ चोरी छुपे नहीं बल्कि सबके साथ आया है। अच्छे से देख लो, या फिर तुम्हारी मोतिया बिंदु वाली आंखों से दिख नहीं रहा? हाँ वही तो, मैं जानता था कि आपका बेटा कभी गलत काम नहीं करेगा। मैंने राजू को बताया था, है ना राजी? भागवती जी से माफी मांगो और चलते हैं यहाँ से। कुछ भी नहीं पूर्वी। कुछ लोगों को किसी का सुख देखने पर पेट में दर्द शुरू होता है, फिर वो समझ नहीं पाता है कि इस पेट के दर्द के लिए क्या करे, हॉस्पिटल जाए या कहाँ जाए। बस इस औरत का भी वही हाल है। ए भागवती, तुम्हें बोलने के लिए जो समय दिया था वो खत्म हो गया है। अब तुम अपना मुंह बंद करके खड़ी रहो। मैंने पहले ही समझाया था, उसकी बातों को मानकर वहाँ मत जाओ। अब देखो क्या हुआ। माँ, क्या हुआ माँ? ये सब यहाँ क्यों आए? गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा बेटा किसी लड़की के साथ खेत में है, ये इसने फोन करके बताया था। मेरा लड़का ऐसे ही किसी लड़की के साथ। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए खुद यहाँ आई हूँ। यही वजह थी कि मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। सासू माँ, मैं कंठी के साथ हूँ, ये बात इन्होंने आपको फोन करके बताया क्या? मेरा बेटा सोना है। मेरी बात को टाल के वो कभी भी कुछ नहीं करता है। मेरी बहू भी ऐसी ही है। तूने सुना, वो यहाँ खुद आई है, ना कि मेरे बेटे ने उसे बुलाया। ये भागवती का बेटा माँ के पीठ पीछे कुछ गलत काम नहीं करता। ए नागा, कहीं माँ जी आधा घंटा पहले आती तो क्या करते हम लोग? हाँ, अबे नेवले, तेरी बात सही निकली। मुझे अभी ये जगह समाधि की तरह दिख रही है बे। कहीं अगर मुझे चक्कर आ गई तो मैं उठ नहीं पाऊंगा भाई। नेवले, मुझे पकड़ कर रखना, मुझे पकड़ा, ज्यादा दबा मत छोड़ना। तुम्हारे इस काम की वजह से मुझे गुस्सा नहीं बल्कि हंसी आ रही है। तुम्हारे जैसी बेवकूफ और जलने वाली औरत इससे पहले कभी नहीं देखी। देखो भागवती, मैंने कहा था कि तुम्हारा बेटा एक लड़की के साथ है, अब वो तुम्हारी बहू है, ये मुझे कैसे पता? इसमें मेरी कोई गलती नहीं। आवाज बंद। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। पद्मा की बेटी के पोस्टर को फाड़ने पर मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। पद्मा दीदी की बेटी का पोस्टर? सासू माँ अभी भी पद्मा दीदी से बात करती है? ए गोपाल, अपनी बीवी को पागलों के डॉक्टर के पास ले जाओ और इसके दिमाग का थोड़ा इलाज करवाओ। ज्यादा जलन तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है।
जब तुम शिकायत करने आई थी तब तुम्हारी बातों पर भरोसा करके मैंने पद्मा को पंचायत में बुलाया था। इसलिए आज मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है। जाओ, तुम्हें मैंने माफ किया, निकल जाओ। तुम्हारा चेहरा भी देखने का मन नहीं है। राजी, चलो यहाँ से। भागवती जी, यहाँ जो भी हुआ उसे भूल जाइए। हम आपसे माफी मांगते हैं। चलो राजी, देखती हूँ। चलो। लगता है ये जानबूझकर यहाँ आकर खड़ी है। काव्या के फोन में मैंने कैमरा ऑन कर दिया था, शायद इसको पता चल गया होगा, या फिर ये इंतजार कर रही होगी कि मैं खुद बताऊं। उसके बारे में बात ना करूं तो ही अच्छा होगा। दीदी, क्या हुआ सुमा? पानी पीने आई हूँ दीदी। क्या हुआ दीदी? टेंशन में हो आप? हाँ, मैं किसी टेंशन में नहीं हूँ। मैं ठीक हूँ। काव्या सुबह ही चली गई क्या? हाँ, चली गई। दीदी, उसने जाते वक्त कुछ कहा है क्या? बात करके गई मतलब? मतलब मुरली सर के बारे में? वो क्यों उनके बारे में कुछ बोलेगी? तो जाओ तो अंदर, मुझे झाड़ू लगानी है। तुम अंदर जाओ और पढ़ाई करो। दीदी, आप बहुत सुंदर लग रही थी। क्या? अभी नहीं, सुबह क्लास में अचानक देखकर मुझे शौक लग गया, लेकिन दूसरों को भी बहुत खुशी हुई होगी। आपने कैमरा क्यों ऑन किया था दीदी? वो काव्या वॉशरूम चली गई थी और फोन हाथ से छूटकर गिर गया था, तो उसे उठा के रखते समय गलती से कैमरा ऑन हो गया। ओह, ठीक है, आपसे गलती से कैमरा ऑन हो गया था ना, लेकिन हमारे सर ने गलती से आपका नाम लेकर सबके सामने बोल दिया दीदी। अरे सहाना जी, पूरा सरप्राइज। उसके बाद उनका ध्यान ही नहीं था लेक्चर पर। सुमा, हमारे होटल में कितने सारे लोग आते हैं, वो सब तो मुझे पहचानते हैं, और कोई भी क्यों ना हो, मुझे नाम से ही बुलाते हैं ना। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि आप टेंशन में आ गई दीदी? मैं बस यहाँ पर पूछने आई थी कि क्या हुआ था। ठीक है, मुझसे आप ऐसे कह रही हैं, लेकिन मेरे क्लास में सारे स्टूडेंट्स को मुरली सर को आप पहचानती हैं ये पता चल गया। अब लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी? अपनी पढ़ाई छोड़कर दूसरी जगह पर दिमाग मत लगाओ, यही कहना सबको। अब जाओ अंदर। कहाँ मर गया ये, फोन ही नहीं उठा रहा। हम लोगों को अच्छे से फंसा कर और वो चुपचाप निकल गया। हमेशा तुम मेरे भाई को ही गलत क्यों ठहराते हो? बेचारा, उसको क्या पता था कि वो लड़की उसकी होने वाली बहू है? आखिर वो लड़की तो थी ना। हाँ, लड़की थी, लेकिन आगे जाकर ये बात हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगी, ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। अभी तो धंधा अच्छा खासा चल रहा है, आगे
भागवती को अगर ये पता चल गया कि हम लोग भी इसके धंधे में शामिल हैं तो बहुत बुरा होगा राजी। आसमान से सीधे जमीन पर आएंगे। ये राजेश्वरी सीढ़ियों में बैठी हुई नागिन है, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता। हर बार मुझे गलत बोलना छोड़कर मेरे जैसी स्ट्रॉन्ग बनो। मैं तो हमेशा तुम्हारी तरफ ही रहता हूँ ना। देखा है। उसके बोलने पर तुम छतरी पकड़ के हाँ हाँ कर रहे थे। मुझे लड़का चाहिए ऐसा बोलकर अब लड़का मिलने के बाद सारे प्रॉमिस भूल गए हो ना जो किए थे। मैं कहाँ भूल रहा हूँ, मैं नहीं भूलता। तो फिर क्यों हमेशा मेरे खिलाफ रहते हो? वो क्या, तुम्हारे से जो प्यार है ना मुझे। चलो चलो रहने दो, चुपचाप गाड़ी चलाओ। ये काली फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये क्या माँ, आप उनकी बातें सुनकर यहाँ तक आ गए? सिर्फ एक कॉल किया होता है। मैं पहले वो क्या कहती है उसकी सारी बातें सुनना चाहती थी, लेकिन वो आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही थी। इसीलिए उसे अच्छे से सबक सिखाना जरूरी था, तो मैं उसे यहाँ खेत में लेकर आ गई। लेकिन मुझे पता था कि वो जो लड़की बोल रही है वो कोई और नहीं है। ये सही बात है सासू माँ, कांति तो मुझे तक समय नहीं देता और ना ही मेरे से ठीक से बात करता है, तो फिर वो दूसरी लड़की के साथ क्या टाइम स्पेंड करेगा? तुम जो बोल रही हो वो भी सही है। भाई, माँ को और पूर्वी को ये सब मजाक लग रहा होगा, लेकिन मुझे तो ये कोई भूतिया फिल्म की कहानी की तरह लग रहा है भाई। स्नेहा भाभी चुपचाप घर चली गई। एक के ऊपर एक मुसीबत को देखकर मैं ही घर जाकर आत्महत्या कर लूं ऐसा लग रहा है। हे, जरा चुप करना। अबे नेवले, मुसीबत और टेंशन की वजह से मैं कहाँ पर आऊं बे? अबे नेवले, इस कमीने की आदत है उंगली करना, इसको कहीं करंट वरंट तो नहीं लग गया? अबे नेवले, पता नहीं इसे क्या हो गया। लेकिन सासू माँ देखिए ना, कांति ने कैसा काम किया है। क्यों, क्या हो गया? अरे अरे कांति, ये सब कैसे हो गया बेटा? मैंने देखा ही नहीं। अरे कुछ नहीं हुआ है माँ, कोई बात नहीं। ये सारी दवाई तुमने लगाई है क्या? नेवले, सही कहा सासू माँ। अच्छा काम किया है बेटा, अगर तुम यहाँ होती तो ये सब होता ही नहीं। मेरे बेटे की कितनी चिंता है तुम्हें। जब तुम दवाई लगा रही होगी तो मेरे बेटे को मेरी याद जरूर आई होगी, है ना बेटा? ये क्या हुआ? लगता है किसी ने काटा है। अंदर अल्कोहल होगा ना, वो लेकर आ जाओ तुम। जो लड़की लड़के को उसकी माँ की याद दिलाती है, वही लड़की उसके लिए करेक्ट है। तुम ही मेरे घर की बहू बनोगी। सही बोल रही हो भागवती। देखा ना पूर्वी, इसने हाँ कर दी। भाई, सपनों की दुनिया में कमिटमेंट करके किसी और के चेहरे को याद करके किसी और के गले में वरमाला पहना देंगे भाई, तब हम क्या करेंगे बे नेवले? खैर ये बताओ, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस खेत में तुम्हारा क्या काम? वो माँ जी, चाय की पटरी और मार्केट में बैठ बैठ कर पक गए थे, इसीलिए ऐसी जगह आकर शांति से बैठ के बात करने का मन कर रहा था। ठीक है,
तुम सब लोग मिलकर इसकी आदत तो नहीं लगा रहे हो ना? अरे राम राम माँ जी, ऐसी आदत हमारे ग्रुप में किसी को भी नहीं है माँ जी। आपने भी सख्ती से मना किया ना, इसीलिए मैंने सबको मना करके रखा है। हाँ। अबे ओवर एक्टिंग मत कर, मुंह से बात आ रहा है, मुंह बंद रख। हाँ ठीक है, अभी यहाँ और मीटिंग बाकी है या निकलोगे? नहीं माँ, बस निकलते हैं, कोई काम नहीं है। चलो बेटा।